मैं सीएम बनूंगा। अरे पहले विधायक तो बन जाए गुरुजी। सबसे बड़ी समस्या कैथल में पार्किंग की समस्या है, जिसको लेकर पूरा कैथल परेशान। बात करें ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले सिटी स्क्वायर, अधूरा पड़ा अब तक। विधानसभा चुनाव 2024 को 1 महीना शेष है और बात करें भाजपा पार्टी की, हरियाणा में 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो भाजपा ने जारी कर दी है। उसी दौर में बात करें कैथल विधानसभा की, कैथल विधानसभा से इस समय बात करें तो मौजूदा विधायक लीलाराम गुज्जर जी हैं और भाजपा ने एक बार फिर से इन पे दोबारा विश्वास जताया है और इनसे जानकारी भी लेंगे इस बार क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं और पिछला जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, दोबारा से भाजपा ने विश्वास जताया। धन्यवाद आपका और आपके चैनल के आयोजकों का, संयोजकों का, और मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से सभी चैनल के दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। तो विधायक जी बात करें कैथल विधानसभा की, टक्कर में जो है रणदीप सुरजेवाला है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी जो है अपनी टिकट ही नहीं फाइनल कर पा रही कि उम्मीदवार कौन होगा कैथल से। आप देख रहे हैं पार्टी कांग्रेस में घमासान है, आपस में लड़ रहे हैं, जुत्तम पजार है, टिकटों के लिए फैसला नहीं कर पा रहे। और आप देखना जिस दिन कांग्रेस की लिस्ट आएगी उस दिन कांग्रेस 2 फाड़ 3 फाड़ हो जाएगी, या इनके बड़े बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़ करके भाग जाएंगे इधर उधर। कोई भारतीय जनता पार्टी की शरण में आएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, और इसलिए ये फैसला कर भी नहीं पा रहे। और मेरे को लगता है कि ये 12 सितंबर तक कर भी नहीं पाएंगे, 11-12 को ये डिक्लेयर करेंगे ताकि किसी को मौका ना मिले। परंतु जिन लोगों का कांग्रेस पर आस्था विश्वास नहीं, वो कैसे रुकेंगे? वो सारे के सारे कांग्रेस छोड़ करके इधर उधर जाएंगे ही जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक पाएगा। तो विधायक जी लीलाराम जी बात करें कैथल की, तो कैथल में सुरजेवाला का गढ़ भी कहा जाता था और जगह जगह पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं कि बंदे में है दम, कैसे देखते हैं? नहीं, बंदे में दम तो मैं कुछ ही लिखा दूं, मैं सम्राट लीलाराम लिखा दूं, मेरी मर्जी है। आज हिंदुस्तान में कोई किसी बात पर रोक तो नहीं सकते। बंदे में है दम, इसने जगह जगह होर्डिंग लगा रखे हैं, परंतु कैथल की जनता ने इसका दम देख लिया, इसको हराने का काम किया। जींद की जनता ने इसका दम देख लिया, इसको हराने का काम किया। रणदीप सुरजेवाला जी की सरकार थी, ये मंत्री थे, और कैथल में कोई स्वास्थ्य को लेकर के कोई सेवाएं नहीं थी। तब उस समय की कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें भेजी थी, सीटी स्कैन की मशीन थी, अल्ट्रासाउंड की मशीनें थी, और भी हेल्थ को लेकर के जो ज़रूरी मशीनें होती हैं हरियाणा सरकार ने यहाँ भेजी थी। परंतु जिस मंत्री में दम है उसके आगे से वो सभी की सभी मशीनें उठा करके कांग्रेस की मंत्री गीता भुक्कल जी उनको जज्जर में ले गई। पता नहीं इस मंत्री का दम कहाँ था उस समय, हमें तो कहीं इसमें दम दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस की ही सरकार थी। मैं नाम लेकर के कह सकता हूँ कि यहाँ पर 2 एसपी और 2 डीसी इस प्रकार के रहे। जब कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता मंत्री जी के पास जाता था कि मंत्री जी एसपी साहब पे फ़ोन करो, मेरा फलां काम है, तब मंत्री जी कहता था नहीं भाई ये तो हुड्डा साहब का लगाया हुआ है, मेरे खिलाफ है, मेरी नहीं मानता। इसी प्रकार डीसी थे, जब कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता कहता था मंत्री जी डीसी के पास फ़ोन करो, और तब मंत्री कहता था नहीं भाई मेरी ये सुनता नहीं, ये तो हुड्डा साहब ने सीधा यहाँ भेज रखा, मेरे तो ये खिलाफ है। कहता हो मैं कहीं एसडीएम पे, एचसीएस किसी पे, सीटीएम पे फ़ोन कर सकता हूँ। वहाँ इसका दम कैथल की जनता ने देख लिया। मतलब कहने को बड़ी बड़ी बातें करता है। ये मंत्री था कैबिनेट का, हमें उम्मीद थी कि कैथल से अम्बाड़ा की सड़क बन जाएगी, परंतु माननीय मंत्री जी हमारे 5 साल या तो वाया कुरुक्षेत्र चंडीगढ़ गए या वाया पटियाला चंडीगढ़ गए, एक दिन भी वाया इस्माइलाबाद चंडीगढ़ नहीं गए। वहाँ इस मंत्री का दम देख लिया लोगों ने। ये 15 साल में ये सड़क नहीं बनवा सका। मैं हरियाणा विधानसभा का सदस्य था, उस समय लोकदल की सरकार में मैंने विधानसभा का रिकॉर्ड की बात है 17 सड़कों की, एक गांव से दूसरे गांव की जो सड़कें कच्ची रह रही थी उनको उठाता था हमेशा। उस समय नहीं बनी। फिर 15 साल रणदीप सुरजेवाला जी के पिताजी या ये खुद मंत्री रहा, 17 की 17 सड़कों में से एक भी नहीं बनी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं छोटा सा एमएलए था, 17 की 17 सड़क हमने बनाई। कैथल से अम्बाड़ा की सड़क हमने बनाई,
क्योड़क से और कैथल तक 10 किलोमीटर 4 लेन सड़क हमने बनाई। जो शहर की ड्रेन की पटड़ी है 22.5 करोड़ से डबल लेन की सड़क हमने बनाई। जो क्योड़क से लेकर के हमारी ये क्योड़क ड्रेन के नाम से है, क्योड़क उझाना व जगदीशपुरा तक 3 करोड़ में ये ड्रेन की पटड़ी हमने बनाई। कांग्रेस के 15 साल के शासन में शहर के लिए नहरी पानी की औसत बढ़ाने के लिए 1 लीटर की भी व्यवस्था 15 साल में नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने 9 करोड़ की लागत से 11 एकड़ ज़मीन में डग बना करके तैयार कर दिया। 9 करोड़ की उस पर लागत आई है। मैं दावा करता हूँ अगर मई जून में 2 महीने भी नहर नहीं आएगी ना, कैथल शहर के लोगों को नहरी पानी पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैथल शहर की बहुत पुरानी मांग थी सब्जी मंडी की, 15 साल में उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 14 एकड़ में भव्य सब्जी मंडी बनेगी, 8.5 करोड़ रुपए का बजट आ चुका है। इसी प्रकार जो हमारा पुराना हॉस्पिटल था वो डैमेज हो चुका था, उसकी बिल्डिंग कंडम घोषित कर दी गई थी। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की कि यह प्राइम लोकेशन की ज़मीन है, यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट दो। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ की लागत से 100 बेड का हॉस्पिटल मंजूर किया। 6 करोड़ की हमारी पहली किस्त उसकी जारी हो चुकी है। ये काम करने के तो ये होते हैं, सरकार ने खूब काम किए हैं। जहाँ जैसे दोस्त जैसे गांव में पावर हाउस नहीं था 33 kV का, वो सरकार ने बनाने का काम किया। जैसी जैसी लोगों की रिक्वायरमेंट थी वो सभी के सभी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। तो विधायक जी, ये होगी सड़कों की बात, पानी की। सबसे बड़ी समस्या कैथल में पार्किंग की समस्या है, जिसको लेकर पूरा कैथल परेशान है। उसको लेकर क्या रोड मैप? पार्किंग के लिए मैंने भी काफ़ी कोशिश की और उसमें मैं ये नहीं कहता कि हमने बना दी। उसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया है किला के पास, वो मल्टी स्टोरी पार्किंग होगी और वो पुरानी मांग भी है, परंतु उस पर मैं कारगर तरीके से कोई ये नहीं कह सकता कि ये बन गई। या कई बार उसमें कोई अड़चन आ जाती थी, कभी किसी प्रकार की अड़चन आ जाती थी, कभी फंडिंग की अड़चन आ जाती थी। आने वाले समय में हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट बना दिए, ये तो 10-20 करोड़ का है, कैथल में एक बढ़िया कार पार्किंग भी बनाने का काम करेंगे। तो विधायक जी, बात करें ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले सिटी स्क्वायर, अधूरा पड़ा, अब तक क्यों नहीं पूरा हो पा रहा? कहाँ दिक्कतें आ रही है? मेरी अपनी सोच है, उसमें तो वो कोर्ट में गया हुआ है। जैसे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना किसी पर्ची के, बिना खर्ची के, योग्यता के आधार पर 1,40,000 बच्चों को रोजगार देने का काम किया है। परंतु जो ये बाद वाली भर्तियाँ हैं, इन्होंने सुनियोजित तरीके से, उसमें मैं कहूँगा सुरजेवाला का भी हाथ है। कांग्रेस के साथियों ने एक टीम बनाई हुई है। मुख्यमंत्री ने मंच से कहा भर्ती रोको गएंगे, इसी प्रकार उसके अंदर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सुरजेवाला ने ही अपने वकील खड़े किए हुए हैं, क्योंकि इसने इसकी आधारशिला रखी थी और ये इस टाइप का आदमी भी है, ऐसी ऐसी हरकतें करता है। तो इस पर यह बर्दाश्त नहीं होता कि कैथल में कोई अच्छे काम बने। इन्होंने ही उसको कोर्ट में लटकाया हुआ है। वो काम भी जब इलेक्शन के बाद उसको भी हम पूरा करवाने का काम करेंगे। तो सुरजेवाला का कहना है कि कैथल में ऐसी सरकार चल रही है जो कहती है मेरी तो चलती नहीं। कैसे, कहाँ देखते? और मैंने आपको पहले नहीं बताया, सुरजेवाला कहता हम अपनी बात, जो कोई कमी होती है ना, उसको पब्लिक के सामने कहते हैं। जो हमें ये ठीक लगती है और वो सरकार कर रही है। मैंने जैसे पोर्टल का, इन बातों का मैंने विधानसभा में भी कहा। सरपंचों का मुद्दा था, वो मैंने विधानसभा में भी कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, चाहे ये सभी सरपंच हैं, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर हैं, चाहे जिला पार्षद हैं, ये लोग भी हमारे की तरह सभी इलेक्टेड हैं, हम सभी कार्य करते हैं। परंतु मैं ये कहता हूँ, रणदीप सुरजेवाला जी हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। मेरे को ही पता लगा, ये RKSD कॉलेज में गए और वहाँ गिना दिया, मैंने ये फार्मेसी मैंने बनाई है, इवनिंग कॉलेज मैंने बनाया। अरे सुरजेवाला जी, जब तो आप और आपके पिताजी कैथल आए भी नहीं थे, हमारी सरकार थी, मैं विधायक था, मैं इवनिंग कॉलेज हमने बनाया, फार्मेसी कॉलेज उसमें हमने बनाया, B.Ed कॉलेज हमने बनाया। और ये नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। रणदीप सुरजेवाला तो कैबिनेट के मंत्री थे सरकार में,
11 लाख रुपए की सिर्फ ग्रांट दी है इसने अपने 10 साल में RKSD कॉलेज में। और वहाँ बड़ी बड़ी सेखियाँ मारे था, मैंने करोड़ों रुपए की ग्रांट दे दी, सिर्फ 11 लाख ऑन रिकॉर्ड है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आदरणीय मनोहर लाल जी ने 51 लाख की ग्रांट दी, कंवरपाल जी ने 21 लाख की ग्रांट दी, अपने ज्ञानचंद गुप्ता जी आए, उन्होंने मेरा पक्का नहीं 21 या 31 लाख रुपए की ग्रांट दी, मैंने भी 5 लाख रुपए की ग्रांट दी। मेरा कहने का मतलब ये है RKSD कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान 1.5 करोड़ से ज़्यादा की ग्रांट लग चुकी है। सारे वहाँ जो अध्यापक हैं, स्टाफ हैं, उन्होंने उसका मजाक किया है, भाई इतना बड़ा नेता होकर के कितनी झूठ बोल रहे आइए। तब तो बड़े शमशेर सुरजेवाला जी भी कैथल नहीं आए थे जब वहाँ पर BEd कॉलेज बना, इवनिंग कॉलेज बना, फार्मेसी कॉलेज बना। झूठ बोलने की भी हद है। कहता मैं तो यहाँ आपके पास मजदूरी के मांगने के लिए आता हूँ, और कैथल की जनता ने आपको 3 बार मंत्री बना दिया, तेरी मजदूरी कहाँ रहेगी भाई। और इससे आगे जा करके इतनी अनाप शनाप बातें, इतनी अनाप शनाप झूठ बोलता है। आज जनता रणदीप सुरजेवाला जी पढ़ी लिखी है, सारी जानती है, आप से मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है वोटर, ये सब जानता है। बाद में आपका मजाक करते हैं। सुरजेवाला कह रहे हैं मैं कैथल का एक अच्छा मिस्त्री हूँ, मेरे नौकरी वापस दो। अब मैंने यही तो कहा है, इस प्रकार का मिस्त्री है। जैसे RKSD में गया, दिए 11 लाख रुपये, वहाँ कह रहा बच्चों के सामने, स्टाफ के सामने मैंने करोड़ों रुपए दिए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये RKSD कॉलेज है, जा करके देख लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने आए हैं, सुरजेवाला जी के समय में कितने आए हैं। अच्छा मिस्त्री तो है, इसको 3 बार कैथल के लोगों ने MLA बनाया, मंत्री बनाया, इसके पिताजी को बनाया, एक बार हरा दिया। कैथल के लोगों कहते हैं तो राक्षस हैं, मैं इनको श्राप देता हूँ। जींद में ये चुनाव लड़ रहे थे, इसको वहाँ के आपके प्रेस वालों ने पूछ लिया कि अगर रणदीप जी आप चुनाव जीत गए, कौन सी, क्योंकि ये कैथल से विधायक थे, आप कौन सी सीट को छोड़ेंगे। बोले कैथल वाली को 1 मिनट भी नहीं लगाई। अपने जैसा, आप जैसा, मेरे जैसा भी अगर विधायक होगा वो बात को सोचेगा, समझेगा, कहेगा कि मैं कार्यकर्ता हूँ, उससे सलाह करूँगा, राय लूँगा, और जहाँ ठीक होगा उसको छोड़ दूँगा, लोगों से पूछूँगा। भाई ने 1 मिनट नहीं लगाई, बोला कैथल छोड़ दूँगा। वही कैथल वाले का के ब्याह अटक रहा, इस बिना कैथल वाले जनता ने इसको छोड़ दिया। ये किस बात का मिस्त्री, वैसे उल जुलूल बातें करता रहता है। तो विधायक जी कैथल की समस्याओं की बात करें, कैथल में सबसे बड़ी समस्या लाइट की है और आवारा पशुओं की, जिसको लेकर दर्जनों आदमी जो है इन 5 सालों में अपनी जान गंवा चुके हैं। ऊपर भी भाजपा सरकार है, नीचे भी सुरभी सरकार भी, क्यों नहीं इनको लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा। लोगों के हर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। नहीं, कई बार ये गाँव में सारी की सारी गौशालाओं में भेजने का भी काम किया। इसके पीछे क्या है, कहीं गांव में इकट्ठे हो जाते हैं पशु, गांव के लोग अपनी फसलों को बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली भरी फिर गांव में छोड़ जाते हैं। ऐसी बात नहीं, कई बार पूरी कोशिश की गई है और 2 दिन 10 दिन 20 दिन कैथल की सड़कों को उनसे राहत भी मिली है। ये कमी है, इसको मैं स्वीकार भी करता हूँ। और परंतु आने वाले समय में सरकार ने एक स्कीम बनाई है, पर गाय के हिसाब से बहुत बड़ा बजट बढ़ा दिया इनको। अब आप ये देखेंगे कि ये किया अभी है 2 महीने पहले, जब वो पूरी तरह से लागू हो जाएगा ना, गौशाला वाले खुद रोड पर गौओं को ढूंढते फिरेंगे, क्योंकि उसको पर डे के हिसाब से बजट देने का काम सरकार ने किया है। और ये कमी है, हम स्वीकार करते हैं। रणदीप सुरजेवाला की तरह झूठ नहीं बोलते। इसको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 1 महीने के अंदर इस समस्या का समाधान करने का भी हम काम करेंगे। तो विधायक जी 1 घंटा भी बरसात होती है, 2 घंटे पूरा कैथल डूब जाता है। निकासी को लेकर बड़ी समस्या है। एक मार्केट वालों का कहना है कि भाई निकासी की कोई वो नहीं है सुविधा, पूरा मेन बाजार जो इसकी समस्या बड़ी है। देखो अपन सब पब्लिक मैन है, मैं भी पब्लिक मैन हूँ, इसके लिए हम सब भी इसमें कहीं न कमी, हमारी भी कमी है, क्योंकि हम जो पॉलीथीन है जो इस्तेमाल करते हैं उसको सड़क पर डाल देते हैं, नाले में ही डाल देते हैं, और वो जा कर के कहीं न कहीं सीवरेज को चौक कर देता है। और कहीं जब एकदम भारी वर्षा हो जाती है, हम देखते हैं हर शहर, हर, ये तो दूसरे देशों की भी समस्या आती है इस प्रकार की, चाहे अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, और वो भी हमारे कहाँ पता लगता है, मीडिया से। जब एकदम भारी बारिश आ जाती है, कुछ घंटों के लिए यह समस्या आती है, परंतु ऐसा नहीं है कि इस समस्या का समाधान नहीं, घंटे 2 घंटे में सारा पानी निकल जाता है। तो विधायक जी अगर मेन रोड की बात करें, करनाल रोड फाटक की,
तो वहाँ पे एक लंबा जाम लगता है और रेलवे एलिवेटेड का 2-3 बार सर्वे भी हो चुका है। क्यों जो है लोगों की मांग भी है भी एलिवेटेड बने, तो उसको लेकर क्या कुछ प्लान है लीलाराम जी? एलिवेटेड ट्रैक यहाँ पर माननीय मनोहर लाल जी के समय मंजूर भी हो गया था। 152 करोड़ रुपए की केंद्र समेत राशि भी जारी कर दी थी, परंतु कोई पीडब्ल्यूडी के कोई अधिकारियों ने उसमें कोई टेक्निकल खामी निकाल ली और कह दिया कि फ्लाईओवर ही बनाएंगे यहाँ पर, बस स्टैंड के पास भी और सेक्रेटेरिएट के पास भी। पर मैं जब मुख्यमंत्री से मिला, शहर के लोगों ने मांग की, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और हमने कड़े उसमें कह दिया था कि यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं बनाएंगे हम। बेशक हमारे यहाँ एलिवेटेड बनाओ ना बनाओ, अगर बनेगा कैथल में एलिवेटेड बनेगा, नहीं फ्लाईओवर तो हम बनने भी नहीं देंगे। और मुझे उम्मीद दोबारा से अब वो फाइल चली थी, अब केंद्र सरकार के पास गई हुई है और हरियाणा सरकार ने कह दिया अगर ये छोटी मोटी कोई टेक्निकल कमी है इसको हम दूर करने का काम करेंगे। मुझे विश्वास है 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तीसरी बार और कैथल में एक भव्य कुरुक्षेत्र की तरह एलिवेटेड ट्रैक भी बनेगा। तो क्या कुछ बड़े प्रोजेक्ट अब की बार सोचे हैं जो पिछले 5 सालों में नहीं हो पाए? आप कैथल से विधायक रहे, अब की बार जो क्या बड़ा प्रोजेक्ट जो है लीलाराम जी लेके आएंगे कैथल के? मेरी एक सोच है, मेरे दिमाग में है और मैंने जब मैं पहले विधायक था तब भी और इस सरकार के समय भी मैंने कैथल में सोचा है कि यहाँ पर एक लड़कियों का गवर्नमेंट कॉलेज बने। भाई हमारे शहर में भी एक बड़ा शहर है, 1,10,000 वोट हो गई, ये सोच है कि एक तो लड़कियों का कॉलेज ज़रूर बने। और दूसरा ये है जो हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज है, ये भी अब भी 1 साल से भी ज़्यादा और समय लग सकता है, इसको पूरा करवाएंगे। सब्जी मंडी के 8.5 करोड़ रुपए 9 करोड़ आ गए, अगर और कमी रहेगी उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। जैसे पीने के पानी का 9 करोड़ से बढ़कर के डग लगभग तैयार है, अगर उसमें कोई कमी होगी उसका पूरा करवाएंगे। केवड़ गांव में लुआस सेंटर है जिस पर 20 करोड़ के लगभग खर्चा आ चुका है, 2 करोड़ रुपए की कमी है, उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। हमारे पास इस प्रकार के अनेकों जो हैं प्रोजेक्ट, उनको पूरा करवाने का काम करेंगे। सबसे बड़ी मेरी एक सोच है और मैंने वो हर विधानसभा में उठवाई है कि कैथल में जो गेहूं ड्रेन है उसका स्थायी समाधान हो। उसमें भी बड़े अधिकारी इवन के हरियाणा जो चंडीगढ़ में बैठते हैं उनके लेवल पर भी कई बार बात हुई और इसका भी मेरे ये दिल दिमाग में है कि इसका हम स्थायी समाधान निकालेंगे। रामनगर के लोगों की एक बड़ी समस्या, उनका जो वहाँ की वो सड़क थी, वो फाटक था, वो हटाया गया, उसको लेकर एक उनका शमशान घाट तक का भी वो कनेक्टिविटी टूट गई है, तो उसको लेकर वो कई बार सांसद से भी मिल चुके हैं, उसको लेकर कोई? उसके लिए तो हम सभी थोड़ी बहुत जो ढील रह जाती है ना, हमने उसमें आगे कदम इसीलिए नहीं बढ़ाया। हमें 100% उम्मीद है कि यहाँ एक बहुत अच्छा रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनेगा। अगर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनता है ना, अंडरपास की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि टेक्निकली मैंने ये देखा है अंडरपास जहाँ भी बने हैं ये कहीं भी कामयाब नहीं। कैथल का जो हमारा कवर्ड भी कर दिया फिर भी कामयाब नहीं है और इसके रिजल्ट कहीं भी अच्छे नहीं है। यहाँ हमारा खेड़ी गांव है, उसमें एक बार तो 3 नौजवानों की मौत ही हो गई थी, उसमें अंदर दलदल हो गई, उनको आइडिया नहीं था, उन्होंने एक बच्चा गिर गया उसके ऊपर से उन्होंने भी छलांग मार दी और वो तीनों उसमें फंस गए दलदल में, तीनों की डेथ हो गई थी। इसलिए इस पे तो केंद्र सरकार भी सोच रही है कि ये कोई सफल प्रोजेक्ट नहीं है, इस पे तो और गंभीरता से दूसरे किसी विषय के बारे में सरकार सोच रही है। लीलाराम जी, बात करें क्योड़क गांव की, एक बड़ा गांव है, वहाँ पे एक धरना चल रहा है और जो लड़के ने अपनी बहन को गोली मारी थी तो उसको लेकर वहाँ पे विरोध भी जताया जा रहा है। भाई अब की बार किसी पार्टी को जो है विरोध किया जा रहा है, भाई ना प्रचार करने देंगे और वोटिंग को लेकर भी विरोध है, उनको कैसे समझाएंगे? देखो, हम तो उन भाइयों से यही कह सकते हैं कि आप इसको तो कानून के दायरे में रह करके इसके निपटाएं, क्योंकि अब वो इस स्टेज पर है, पर्चा दर्ज हो चुका है, अंदर बाहर हो रहे हैं। उस बच्चे ने सरेंडर भी कर दिया थाने में जा कर के और उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अब तो वो कोर्ट के अधीन है, कोर्ट का ही फैसला उसमें जो होगा वही लागू किया जाएगा और वही मानना पड़ेगा। तो अब की बार लीलाराम जी क्या कुछ रोड मैप बनाकर चले हैं वोटिंग को लेकर जो है वोटर्स को? हम तो वोटर को ये कह सकते हैं कि आज आपने निर्णय लेना है, हरियाणा प्रदेश नहीं, कैथल नहीं, इस देश को कहाँ सुरक्षित मानते हैं आप। आज कांग्रेस पार्टी या
दूसरे उनके घटक दल जो आज वो इकट्ठे हो करके उन पर सभी पर इतने भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं, लाखों करोड़ों के, परंतु वो सभी चोर इकट्ठे होकर के दुहाई दे रहे हैं ये हो जाएगा ये हो जाए। परंतु देश भी समझ चुका है अगर इन लोगों के हाथों में देश चला गया देश टूट जाएगा, देश के लोगों का बुरा हाल हो जाएगा। लोगों को आज से 10 साल पहले का भी सीन चाहे केंद्र का चाहे हरियाणा का याद है, किस प्रकार से कैथल जैसे छोटे से शहर के अंदर ही कांग्रेस के नेताओं के मंत्रियों के गुर्गों के द्वारा लोगों की ज़मीनों पर, मकानों पर, दुकानों पर, प्लाटों पर अवैध कब्जे किए जाते थे। और आज जनता समझ चुकी है कि पिछले 10 साल में किसी की हिम्मत नहीं किसी की मकान, दुकान, प्लाट की तरफ आँख उठाकर भी देख ले से लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। किसी भी एक बहन भाई को 1 रुपया नौकरी के लिए नहीं देना पड़ा। जब कांग्रेस राज में भर्ती आती थी, नौकरियां आती थी, सभी बिकती थी। इनके दलाल टाइप लोग अनाज मंडियों में इतने करोड़ों करोड़ों रुपए उठा करके कांग्रेसियों के पास रख देते थे। नौकरी जब नहीं लगती थी वो 2-2, 4-4, 5-5 साल उनके पैसे वापस नहीं करते थे। मेरा कहने का मतलब है कि अराजकता का माहौल था। तो अब की बार मार्जिन की बात करें, पिछली बार थोड़ा कम मार्जिन था, अब की बार लीलाराम जी कितना मार्जिन लेके चल रहे हैं? पिछली बार 1200 था, इसका 12,000 हो जाएगा। मेरे को तो हल्के वाले लोग ही कह रहे थे। तो क्या कुछ अपील रहेगी वोटर से, जो कैथल के वासी हैं, आसपास के गांव के वासी, क्या कुछ लीलाराम की अपील है उनकी? मैं तो उनसे यही कहूँगा भी आप लोगों सभी वोटर से, शहर वासियों से, गाँव वासियों से कि आप पहचानें आपका अपना कौन है, बाहरी कौन है। अपनों को अपनाओ और बाहर वालों को बाहर का रास्ता दिखाओ। जो आपको राक्षस कहते हैं, जो ये कहते हैं कि अगर मेरे को मौका मिल गया मैं कैथल को छोड़ दूंगा, तो आप इनको छोड़ दें, उनका परित्याग कर दो, कोई ज़रूरी थोड़ी है। इनको अगले 26 में परिसीमन में नरवाना ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। नरवाना पहले ही भेज दें एडवांस बुकिंग करा करके। और आज एक वोटर का मेरे पास फ़ोन भी आएगा था, विधायक जी चिंता ना करो, वाल्मीकि समाज से था, हम सवेरे वाली गाड़ी में नरवाना के लिए इसको बिठाने का काम करेंगे। लगातार ज्वाइनिंग तो कांग्रेस में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अभी तक काफ़ी ज्वाइनिंग करवा दी, लेकिन टिकट फाइनल नहीं हुई अभी तक। कोई नया इसको इसने ये इस टाइप का है। हमने पहले राजनीति में सुनते थे कि बोलने वाला तो अपने बेर भी बेच देता है और गूंगे के सेब भी दरे रह जाते हैं। ये इस चीज़ में तो चटक है, लोगों को बकाने जा। मैं सीएम बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा। अरे पहले विधायक तो बन जाए गुरुजी। एक विधायक नहीं बनता तेरे से, एक कह रहे हूँ सिंगल, खुद ही अपनी लड़ाई लड़ रहा है भाई। सीएम तो विधायकों से बनता है, झूठ बोलने से सीएम थोड़ी बन जाएगा। कल को मैं कह दूँ मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगा, आप मान लो कि पीछे से मेरा मजाक करोगे। तो इस टाइप के झूठ बोल करके बहकाने के काम करता है। ये इसका झूठ भी पुराना हो चुका है, अब कोई इनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। हरियाणा प्रदेश में मैं दावे के साथ कहता हूँ तीसरी बार कमल का फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और कैथल हल्के के 2,15,000 वोटर, सबसे मेरी अपील है कि मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को अपना समर्थन देकर के सफल बनाएं, तो कमल के फूल का बटन दबाएं। तो देखिए, ये थे विधायक लीलाराम जी हमारे साथ मौजूद, और आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं।